अपने आप ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। प्रार्थना कर दी है और किसी हद तक गहरी प्रार्थना उदों निकलती है जब जी चारों पासे फसे होया होवे। अगर देखा जाए तो मनुख हर वक्त होनी दी गर्दिश विच है, होनी विच फसे होया है। जिस दिन इसनों समझ आउंदी है उस दिन ये प्रार्थनामयी हो जाता है, उस दिन ये अरदास की मूर्ति हो जाता है, उस दिन ये प्रार्थना की मूर्ति हो जाता है। और वही प्रार्थना प्रार्थना वही अरदास अरदास है, वो व्यर्थ भी नहीं जाती। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। शिकारी निशाना बनांदा है हिरन दा, पिछों सप आया, उन्हें डंग मारिया शिकारी दे पैर ते। शिकारी कोलों बंदूक चल गई, निशाना खता चला गया, गोली जा लगी कुत्ते नूं। जोर दी हवा चली, जाल उड़ गई, मींह पै गया, अग्नि शांत हो गई, बुझ गई अग, उड़ गया जाल, मर गया कुत्ता और शिकारी भी मुंह दे बाहर गिर गया। चारों पासे औकड़ा ही औकड़ा, चारों पासे जो मिर्गी बनी हुई थी चारों दिशावां खुलियां ने, किसी पासे भी जा सकती है। साहब कहते हैं शिकारी ने चाया सी कि मेरा शिकार है, पर हुण ही शिकारी दा शिकार कर गई। मिर्गी पेखन बदक पर हारने लाख अवधाए, अहो जस रखेण गोपाले नानक रोम न छिदते। एक और कथा है, राजा परीक्षित पांडुआं दा पड़पोतरा। ओ व्यास नूं बाकी ऋषियां नूं अक्सर कहा करदा सी, जेकर श्री कृष्ण अर्जुन नूं युधिष्ठिर नूं सब कुछ दस देंदे, अगर वो जानी जान सन तां पांडुआं दी ये दुर्दशा ना होंदी जो होई है। ऋषि मुनि परीक्षित नूं समझांदे सन, होण बलवान है, होण बलवान है, होने नूं नहीं रोकया जा सकता, कठिन है। परीक्षित कहंदा है अगर मनुख नूं पता चल जाए कि फलाने दिन ऐसा होना है तो मनुख यतन कर सकता है, उपराले कर सकता है, होनी दे बहाव नूं रोक सकता है, परे सक सकता है। तो दूसरा श्लोक है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का संस्कृति श्लोक। बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दशी। होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक कीटी सास अकर खते। राजे परीक्षित नूं ऋषियां ने दसिया, तेनू कच्छप नाम दे एक सप ने डंग मारना है पूर्णमासी वाले दिन,
और उसे नाल तेरी मौत हो गई, तेरी मृत्यु हो गई। समा दस दिता गया, दिन दस दिता गया। राजे ने लोहे की कोठड़ी बनवाई और पूर्णमासी वाले दिन उस दाखिल हो गया। बाहरों ते हवा का झोंका भी उससे जाना कठिन सी। इस ढंग की लोहे की कोठड़ी बनवाई। चारों पासे बड़े बेर सूरवीर बली पैरे ते ला दिते और निगरानी रखो किधरे सप आ रहे होवे ते टुट पाओ, मार दो। निश्चिंत बैठा, बहुत जतन करता, बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशे। बड़ा बलवान सी, बड़े बड़े सूरवीर उसके अधीन सन और बड़ा यतन किया उसने अपने आप को बचाने का। खैर पूर्णमासी वाली रात जदों सपने डंग मारना है, कुछ समा पहले एक ऋषि आए पुष्प लेके, फुल लेके। बारों पहरेदारां ने राजे नूं खबर की थी, संत जी आए ने पुष्पमाला लेके थोड़ी शुभ कामना रही। तो राजे परीक्षित ने आण दिता है। पुष्प अग्गों रखे ते पुष्प दे विचों कीड़ा निकलिया। नानक कीटी सास आकर कथे, वो कीड़ा जहरीला, वो कीड़ा ही कच्छप नाग सी। उन्हें डंग मारिया। राजा परीक्षित उसे नाल ही तड़प तड़प के मर गया। रोंदा रहा, रोंदा रहा, रोंदा रहा। रोना इस गल दा है, जो मैं चाहया सी नहीं होया, नहीं होया, और जो मैं नहीं चाहता सी हो गया, हो गया। जगत इतना जो रो रहा है, उसका मूल कारण जो हो रहा है ये कबूल नहीं। और जो मैं चाहता ऐसा हो गया नहीं। किसी दी तरह रजा दे ये दरिया पे वगदे ने, किसी दे हुक्म दे ये सूरज चंद तारे गर्दिश दिते। सारा ब्रह्मंड जो चल रहा है ये किसी दी रजा विच चल रहा है। सूरज, चंद्रमा, तारे, सागर, पवन, पानी, दरिया जिस दे हुक्म दे चल रहे ने, ऐ मनुख तू गहराई नाल देख है ते तू उस दे हुक्म दे रोना इस गल दा है ये हुक्म कबूल नहीं, ये होनी कबूल नहीं। जैसे है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, जैसे असी कहते हैं ये बच्चा है, नहीं, ये बच्चा हो रहा है। क्यों? एक पल पहले जो सी हुण नहीं है, एक दिन पहले जो सी हुण नहीं है, ये हो रहा है। ये बच्चा जवान हो रहा है, ये जवान बुढ़ा हो रहा है। बच्चे दा जवान होना ये एक हुक्म है, होनी है। जवान दा बुढ़ा होना एक हुक्म है, होनी है। बुढ़े दा मौत दी आगोश विच चले जाना होनी है, हुक्म है। जो हुक्म साडे तन ते लागू है वही साडे मन ते लागू है। धर्म दी साधना है मनुख अपना मन प्रभु दे अनुकूल करे, लेकिन
मन अपने स्वभाव करके, अपने अहंकार करके, अपने लोभ करके, अपनी वासना करके प्रतिकूल चलता है। और जीवन विच जिथे जिथे रुकावटां ने, बथेरियां रुकावटां ने, वो रुकावट की है? दरअसल वो होनी है, बहाव है। वो होनी इसनूं कबूल नहीं। जवानी कबूल सी, बुढ़ेपा कबूल नहीं। चलो रो पुट के बुढ़ेपा भी कबूल सी, मौत कबूल नहीं है। नफा कबूल है, नुकसान कबूल नहीं। इज्जत कबूल है, बेइज्जती कबूल नहीं। खुशियां कबूल ने, गम कबूल नहीं। और कौन दसे जगत मेरी चाहत नाल नहीं चल रहा, इत्थे प्रभु की चाहत नाल चल रहा है। मेरी चाहत जद प्रभु की चाहत नाल टकरांदी है, मेरी चाहत हार खा जाती है और होंदा है प्रभु दा चाया होया मेरा रोना निकल जाता है। नर चाहत कछ और की और भाई चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल परे। अगों फिर जन्मां दी फांसी पै गई। जितने चिर तक मनुख नूं होना कबूल नहीं, होनी कबूल नहीं, जन्म चलता रहता है, मरण चलता रहता है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, जन्म कबूल है, जवानी कबूल है, बुढ़ेपा कबूल है, मरना कबूल है, सुख कबूल है, दुख कबूल है, नफे कबूल ने, नुकसान भी कबूल है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, उसी दिन मनुष्य समाधि लीन हो जाता है, परम आनंद की वर्षा उसते हो जाती है। और ऐसा मनुख जन्म मरण के गेड़ तो बच जाता है। ऐसा मनुख हर वक्त रज़ा विच राजी, उसनूं समझ आ जाती है सवेरे सूरज उगया है मेरी चाहत नाल नहीं, किसी दी रज़ा विच उगया है। शाम नूं गरूब हो रहा है मेरी मंग करके नहीं, किसी दी रज़ा विच। भुलेखे लग जाते हैं कई दफा मनुख, सब कुछ मेरे करके हो रहा है। कहते ने एक माई नूं ये भुलेखा पै गया सी कि मेरा मुर्गा बांग देंदा है तां पिंड दे विच सवेर आउंदी है। पिंड वासियां नाल एक दिन झगड़ा हो गया। माई अपना मुर्गा लेके दूसरे पिंड चली गई और दूसरे पिंड पहुंच के रात नूं हसदी है, हुण उस पिंड दे सवेर नहीं होवेगी। हुण उन्हां नूं पता चलेगा मेरी कदर होवेगी। हुण पता चलेगा कि जिंदगी सारी उन्हां नूं अंधेरे दे जय कटनी पैगी। अमृत वेले जैसे मुर्गे ने बांग दिती, पिंड दे सवेरा आउण लग पिया। माई हसदी पई है, उस पिंड दे अंधेरा होवेगा, रात होवेगी। मूर्खां ने मेरी अपमान किया है, हुण जिंदगी अंधेरे दे कटन। पर कौन इस माई नूं दसे मुर्गा बांग देंदा है इस करके सवेर नहीं आउंदी, सवेर होंदी है इस करके मुर्गा बांग देंदा है। प्रातः काल होंदा है, पो फुटदी है तां मुर्गा बांग देंदा है, मुर्गा बांग देंदा है इस करके पो नहीं फुटदी, पो फुटदी है तां मुर्गा बांग देंदा है। सवेर आउंदी है तां मुर्गा बांग देंदा है। लेकिन मनुख नूं ये भुलेखा पै सकदा है मेरी बांग करके सवेर होई है, शायद जो कुछ मैं करदा उस करके ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर मेरी कृत करके सब कुछ हो रहा है तो मेरा करना सारे दा सारा सफल होना चाहिए, और मेरा करना ते सारे दा सारा सफल होंदा ही नहीं। मेरा करना जिथे जिथे प्रभु दे होने नाल शामिल हो जाता है, सहमत हो जाता है, मेरा करना उस नाल मेल खा जाता है, तो फिर
मेरा करना जब सफल हो जाता है तो मैं कहना मैं कीता है, मैं कीता है, मेरे कीते करके मैनू सफलता मिली है। पर हुण कौन दसे इत्थे परमात्मा दा होना सी, उहदे होने करके तेरा करना मेल खा गया, उहदे होने करके तेरा करना सफल होया है, तेरे करें करके ये होना नहीं होया। उसदे होने करके तेरा करना सफल हो गया है। बस इतनी समझ परमात्मा दी समझ है, और इस समझ नूं कहंदे ने सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, सुख हो रहे ने, दुख हो रहे ने। ये जगत दे सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जिस दिन ये होना कबूल होया उसे दिन परमात्मा कबूल होया, और जिस दिन परमात्मा कबूल होया ऐसा मनुख परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया। हुण उसकी अपनी कोई चाहत नहीं। जब अपनी कोई चाहत नहीं तो हुण अपने कोई रोने ही नहीं रह गए। हुण ते प्रभु दी चाहत, हुण ते जिस पासे दरिया बह रहा है उन्हें नौका अपनी उसे पासे तोड़ दी है। हुण ते हवा माव दा रुख जिस पासे है किते उस पासे ही चल पे है। हुण ते प्रभु दी जो रजा है वही इसनूं कबूल है, वही इसनूं प्रवान है। इस करके जीवन विच आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। होनी अनहोनी दी समझ ही परमात्मा दी समझ है, गुरु दी समझ है।